शुरुआत करते हैं आगरा से खबर का। दरअसल राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन इन दिनों काफी ज्यादा विवादों में हैं और एक बार फिर से एक विवादित बयान उनके द्वारा दिया गया। एक बार फिर से राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन ने विवादित बयान दिया है। आगरा में सांसद रामजी लाल सुमन ने करणी सेना को एक बार फिर से चेतावनी दी है कि 19 अप्रैल को अखिलेश यादव आगरा आ रहे हैं, पार्टी अध्यक्ष आगरा आ रहे हैं और एक बार फिर से सब आमने सामने होंगे, दो दो हाथ होंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि मैदान तैयार है, दो दो हाथ अब हो। तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो वरना भारी पड़ जाएगा। ये बोल थे, टिप्पणियां थी रामजी लाल सुमन की और कहा कि अगर मुसलमानों में बाबर का डीएनए है तो तुम्हारे अंदर किसका डीएनए, जरा ये भी बता दो। थल सेना, वायु सेना, सारी सेनाएं सुनी, लेकिन ये करणी सेना क्या है? ये फर्जी करणी सेना कहां से आ गई? इससे पहले राणा जी सांगा को लेकर उन्होंने एक टिप्पणी की थी, उसके बाद मुश्किलें बढ़ गई थी। यहां तक ये भी मांग की गई विपक्ष की तरफ से कि इनकी संसद सदस्यता समाप्त की जाए, लेकिन उसके बाद ये मामला ठंडा भी नहीं हो पाया। एक बार फिर से इन्होंने खुली चुनौती दे दी है करणी सेना को और एक बार फिर से बहुत सारी बातें इन्होंने करणी सेना को संबोधित करते हुए बहुत सारी बातें कही और करणी सेना को चेतावनी देते हुए कहा कि अखिलेश यादव 19 अप्रैल को आगरा पहुंच रहे हैं। राज्यसभा सांसद हैं रामजी लाल सुमन और एक फिर विवादित टिप्पणी, विवादित बयान इनके द्वारा दिया गया है। इससे पहले राणा सांगा को लेकर एक विवादित टिप्पणी इनके द्वारा की गई थी, जिसके बाद मुश्किलों में आ गई थी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव की 19 अप्रैल को आ रहे हैं, लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दो दो हाथ होंगे। 10 % लोग हैं और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की जब पर शक्तियां हैं। विजयी हमारी होगी, कोई माई वाला रोक नहीं सकता। दोस्तों, आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की 19 अप्रैल को आ रहे हैं, लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दो दो हाथ होंगे। 10 % लोग हैं और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की जब पर शक्तियां हैं। विजयी हमारी होगी, कोई माई वाला रोक नहीं सकता। दोस्तों, आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की 19 अप्रैल को आ रहे हैं, लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दो दो हाथ होंगे। 10 % लोग हैं। राज यादव जुड़ गए हैं आगरा से इस खबर पर हमारे साथ सहयोगी। राज यादव, ये बताइए कि पहले ही राणा सांगा को लेकर एक विवादित टिप्पणी इनके द्वारा की गई थी, बड़ा विवाद था, उसके बाद वो मामला ठंडा भी नहीं पड़ा, फिर से खुली चुनौती इनके द्वारा दे दी गई है। क्या स्थिति है? विवादित पर विवादित बयान लगातार दिए जा रहे हैं सांसद जी। जी बिल्कुल, इस तरीके से देखिए देश संसद में देश में जिस तरीके से बयान आया था और उस बयान के बाद जो बवाल खड़ा हुआ था वो तस्वीरें भी देश ने देखी हैं। और बात करें ये राणा सांगा के बयान की, तो कहीं ना कहीं आगरा उसका मूल केंद्र रहा, क्योंकि रामजी लाल सुमन जो राज्यसभा सांसद हैं वो आगरा के ही मूल निवासी हैं। तो करणी सेना इस मामले को लेकर उग्र होकर सामने आई थी और उसकी तस्वीरें 26 तारीख की भी लोगों ने देखी और अभी 12 तारीख को जो आगरा में करणी सेना की सभा हुई उसमें भी लोगों ने देखा। अब उसके बाद एक बात आती है कि रामजी लाल सुमन इतने सब विवाद के बाद कहीं ना कहीं अपनी ट्रैक पर जमे हुए हैं और एक नए नए बयान देकर के कहीं ना कहीं सुर्खियों में शायद रहना चाहते हैं। इस तरह की जो बातें सामने आई हैं और कल जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो जयंती थी वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में थे और उन्होंने जो बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं फिर से अब सुर्खियां बटोरने लगी हैं। और दिनेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। सांसद रामजी लाल सुमन को आप भी सुन रहे होंगे, उनके दिए गए विवादित बयानों को भी पढ़ रहे होंगे और एक बार फिर से खुली चुनौती दे दी है करणी सेना को उन्होंने और कहा है कि हिम्मत हो तो फिर आमने सामने आइए, क्योंकि आगरा आ रहे हैं अखिलेश यादव, फिर होंगे दो दो हाथ। बहुत सारी बातें इनके द्वारा कही गई है।
आप इन टिप्पणियों पर क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, ये टिप्पणियां इसलिए दी जा रही हैं कि वर्ग विभेद शुरू हो और कोई दंगा हो। ये अनुसूचित वर्ग, दलित वर्ग का एक फर्जी आवरण कर ये अनुसूचित और सवर्ण के विरुद्ध संघर्ष कराने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ये दो हाथ करने की बात करते हैं। ये दो हाथ प्यार के लिए हैं, एक दूसरे को गले लगाने के लिए हैं। ये हाथ संघर्ष के लिए नहीं है। समाजवादी पार्टी वर्ग संघर्ष कराना चाहती है। समाजवादी पार्टी क्या सांप्रदायिक दंगे कराना चाहती है? क्या जाति का संघर्ष कराना चाहती है? ये उनको स्पष्ट करना चाहिए। वो जानकर ऐसे भड़काऊ भाषण दे रहे हैं कि कोई उनपे किसी प्रकार की अशिष्टता करे और उसको वो लेकर सहानुभूति लेकर आगे जाए। क्योंकि एक व्यक्ति एक बार बयान देता है और बयान देने के बाद जब वो प्रकरण में कुछ लोग शांत होते हैं तो फिर कुछ ऐसा भड़काऊ भाषण दे देते हैं कि जो आदमी उत्तेजित हो और उनके साथ किसी न किसी प्रकार की कोई घटना घटे। ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हिंसा का कोई स्थान नहीं होता। किसी भी पक्ष को वो कहते हैं कि उत्तेजनात्मक शब्दों को नहीं बोलना चाहिए। पुराने मुद्दों को मत उठाओ। और शब्द का वो कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे अगर तुम मंदिर ढूंढोगे तो हर मस्जिद के नीचे फिर बौद्ध धर्म होंगे। ये बातें भी वो कह रहे हैं बार बार। देखिए, ये जो बातें जान के कह रहे हैं ना, इनके हर शब्द में जाति संघर्ष, जाति वर्ग संघर्ष छुपा हुआ है। ये भावी चुनाव के लिए ध्रुवीकरण की एक गंदी हरकत है। ये वो प्रयत्न है जिससे समाज विभाजित होने की तरफ बढ़ सकता है। इसलिए जो भी संबंधित हैं, कोई भी पक्ष है, दूसरा पक्ष है या ये पक्ष है, मैं सबसे कहूंगा कि शब्द का संयम पहली चीज, और दूसरी चीज कोई भी उत्तेजनात्मक ना तो वक्तव्य दे और ना ही वर्ग संघर्ष के आगे बढ़ाने की कोशिश करे। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया है, समाज को समरसता के लिए बनाया है, ये बांटने के लिए जो कर रहे हैं। इन्होंने तो दलित बेटी का, यही पार्टी है जो दलित बेटी आदरणीय मायावती जी को, अगर भाजपा के लोग नहीं पहुंचते तो शायद उस समय वो गैस का सिलेंडर फट जाता। मैं तो प्रत्यक्ष दर्शी रहा हूं, मैंने देखा है। आज ये दलित के प्रेम की बात करते हैं। दलित का सबसे उत्पीड़न कहीं हुआ है तो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है, और बीजेपी की सरकार में आए हैं तो बाबा साहब का पंच तीर्थ भी बना है। और दलितों के सम्मान के लिए आज आप देखो तो 2 करोड़ का टर्म लोन दलित महिलाओं के लिए पहली बार देखे। महिला सशक्तिकरण, और वो भी दलित महिला का सशक्तिकरण का जो काम बीजेपी के बजट में हुआ है वो अभूतपूर्व है। वो इनको पच नहीं रहा है। इस वक्त हर कोई बार बार कर रहा है। और सांसद रामजीलाल सुमन जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रामजीलाल जी, सुमन जी, बार बार इस तरह की बयान आप दे रहे हैं, बार बार इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी है आपको? नहीं, इस तरह का कुछ नहीं है। आपने पढ़ा नहीं है उसे। मैं उन सब चीजों की कोई पुनरावृत्ति नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं चाहता हूँ तनाव न हो, सामंजस्य। सर, आप कह रहे हैं कि मैदान तैयार है, अब 2 हाथ होंगे। तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर है और हमें कहना पड़ रहा है कि मौद मठ है। सर, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? मैदान तैयार का मतलब राजनीतिक मैदान तैयार है। हाँ। विचारों का मैदान तैयार है, संघर्ष का मैदान तैयार है, कोई तोप तलवार का मैदान तैयार नहीं है। हाँ। दिनेश शर्मा जी भी आपको सुन रहे हैं। दिनेश शर्मा जी, रामजीलाल सुमन जी हमारे साथ में। आप मेरी बात क्यों करा रहे हैं? बार बार वो मेरे सम्मानित हैं और एक वरिष्ठ सांसद हैं, और मैं उनसे ये अपेक्षा कभी नहीं करता कि वो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर सकते। मुझे तो इसके पर विश्वास भी नहीं है। और जो शब्द चाहे वरिष्ठ हो चाहे कनिष्ठ हो, अगर कोई ऐसे शब्द बोलता है जिससे उत्तेजना फैलती है तो मैं कहूंगा चाहे जिस दल का, उसे उत्तेजना फैलाने वाले शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और ये 2 हाथ करने वाले शब्द इस प्रकार के हो सकते हैं जिनसे उत्तेजना फैलती है। अब आप मंदिर के बारे में बार बार अगर कोई शब्दों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप में जो उसको आराधना करने वाले लोग हैं, जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, रामजीलाल सुमन जी, बार बार आप पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि आप उत्तेजना फैला रहे हैं। मेरा कोई मकसद उत्तेजना मेरा कोई मकसद उत्तेजना पैदा करने का नहीं था। मेरा मतलब था वैचारिक दृष्टि से कि जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं, मेरा संघर्ष वैचारिक संघर्ष से था। मेरा मतलब कोई भी किसी कीमत पर तनाव पैदा करने का नहीं था।
तो आप इन बयानों पर कायम हैं या फिर आप पीछे हटते हैं? चलिए, आपने संपर्क ही तोड़ दिया है। आपसे जब मैंने सवाल पूछा, सांसद से सवाल पूछा, तो उन्होंने अभी हमारा फोन काट दिया। तो आप सोचिए कि ये बार बार कहा जा रहा है कि उनका मकसद ये नहीं है कि वैमनस्यता फैलाना। दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश शर्मा जी, आपने उनको सुना होगा, वो फिलहाल कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है। समाजवादी पार्टी कुछ कह पाने की स्थिति में है नहीं अभी। के पास में नहीं होगा जी कि आप इस प्रकार के दो हाथ करने का जो आप बयान देंगे अगर, तो दूसरा क्रिया की प्रतिक्रिया करेगा। और बार बार किसी भी संगठन को नाम लेकर आप अगर उत्तेजनात्मक कोई भी वक्तव्य देंगे तो निश्चित रूप में इसलिए देंगे कि उसका कोई जो विपरीत दशा से कोई उसका प्रतिक्रिया है वो हो। तो मैं समझता हूँ कि राजनीति में राजनीतिक कृत्य और अपने आप का जो एजेंडा है उसको रखना चाहिए कि हम विकास क्या करेंगे, हम लोगों को आपस में मिलाएंगे कैसे, इस प्रकार का रखना चाहिए। आज मोदी जी ने विकास करके दिखाया है कि ड्रोन दीदी कर दिया, उन्होंने टर्म लोन कर दिया, उन्होंने बजट में आज 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए तक को कर मुक्त कर दिया। आप भी कुछ ऐसी योजना कर रही है, बताइए आप क्या करेंगे भविष्य में आकर, बजाय इसके कि आप अगड़े और पिछड़े में झगड़ा कराओ, दलित में और पिछड़ों में कराओ, दलित में सवर्ण में कराओ, हिंदू और मुसलमान में कराओ। ये समाज ऐसे चलने वाला नहीं है। ये विग्रह की जो राजनीति है ये समाज के विघटन की ओर ले जाती है। आज आप देख रहे हो तृणमूल क्या कर रहे हैं, क्या वहां रहने का वो हिंदुओं को अधिकार नहीं है? आज उनके घरों को छांट कर फूका जा रहा है। ये राजनीति का कौन सा दृश्य है जिसमें आप अगर कोई बोलना चाहते हैं? कांग्रेस के लोगों को भी आप देखो, आज वो कह रहे हैं वक्फ के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन वक्फ के बारे में जब बोलने को था तब तो न राहुल जी ने कोई भाषण दिया, न सोनिया जी वक्त पे बोली, न प्रियंका जी तो वोट में भी नहीं गई उनके पक्ष में। लेकिन आज वो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उन पर मौन धारण किए। ठीक है सर, आप जानकर कराना चाहते हो क्या वर्ग संगठन? बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, बहुत धन्यवाद दिनेश शर्मा जी, आपने वक्त दिया, भारत समाचार पर आप जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए।